हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। चाहे हम मिठनपुरा में जावेद जी और राजू शाह जी की हत्या की बात करें या टुनटुन जी पर गोली की बात करें। इससे पहले पारू थाने में एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। ये लोग वही लोग हैं जो अपराधियों से मिले हुए हैं। ये सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। सरकार जब भी चलती है इकबाल से चलती है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जो शराबी हैं, ड्रग माफिया है, वही सरकार चला रहे हैं। इसलिए सरकार का शासन प्रशासन से कोई कंट्रोल नहीं है। वो तो बात करेंगे ही। जो लोग बात कर रहे हैं बुलडोजर न चलाने की, उन्हीं लोगों के लोग शराब माफिया हैं, ड्रग्स माफिया हैं और प्रकारांतर से वो सरकार चला रहे हैं। बसपा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विजयेश कुमार के नेतृत्व में 4 जून 2025 को मुजफ्फरपुर में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में जन आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली सुबह 8 बजे कफेन से शुरू हुई और कलेक्टेरिएट पहुंची। पुतला जलाकर और अपराधी को फांसी दो के नारे लगाकर सभी ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। उनका कहना था कि मुजफ्फरपुर में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अपराधी बेखौफ हैं। पिछले 1 महीने में बलात्कार और हत्या की 25 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। बसपा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि बलात्कार के दोषी को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से फांसी हो और अन्य अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर अविलंब सजा दी जाए। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। देखिए, पूरे बिहार में और खासकर मुजफ्फरपुर जिले में हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। चाहे हम मिठनपुरा में जावेद जी और राजू शाह जी की हत्या की बात करें या टुनटुन जी पर गोली की बात करें। इससे पहले पारू थाने में एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। वहीं पे जैतपुर चौक पे एक स्टूडियो मालिक की हत्या हुई। इस तरह से लगातार हत्या, लूट, बलात्कार हो ही रहा है। अभी जो तत्काल घटना हुई है कफेन में, एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। मनियारी थाने में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। कुरहन्नी थाने में जगन्नाथपुर गांव में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या हुई है। लेकिन प्रशासन कान में उसके जूं तक नहीं रेंग रहा है। इसलिए हम लोगों ने, पूरे समाज ने, हमने नहीं, आप देख रहे हैं कि तमाम पार्टी, चाहे वो जन सुराज हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों के नेता यहाँ इकट्ठे हैं। सभी सामाजिक संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग डीएम साहब से अभी मिलने जा रहे हैं। डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, इस भ्रष्ट एसएसपी का तबादला हो और जो दोषी हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए, स्पीडी ट्रायल हो और दोषियों को फांसी की सजा मिले। जब यही सरकार, इसी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में है, वहाँ बुलडोजर चल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? आप अपनी ही पार्टी से सीख लीजिए और ऐसा एक्शन लीजिए कि ताकि कोई अपराधी फिर अपराध करने की सोच भी न सके। ये लोग वही लोग हैं जो अपराधियों से मिले हुए हैं। ये सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। सरकार जब भी चलती है इकबाल से चलती है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जो शराबी हैं, ड्रग माफिया है, वही सरकार चला रहे हैं। इसलिए सरकार का शासन प्रशासन से कोई कंट्रोल नहीं है। वो तो बात करेंगे ही। जो लोग बात कर रहे हैं बुलडोजर न चलाने की, उन्हीं लोगों के लोग शराब माफिया हैं, ड्रग्स माफिया हैं और प्रकारांतर से वो सरकार चला रहे हैं। इसलिए वो इस तरह की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। सरकार है और एनडीए के घटक दल में आप देख रहे हैं किस तरह से दलित के दिग्गज नेता है जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, दो नेता है, लेकिन इस विषय पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा है या बोल भी नहीं रहा है। आखिर क्या वजह है और किस तरह की राजनीति है ये सर? देखिए, मैं 1-2 साल की नहीं, 36 साल की बात कर रहा हूँ। 36 साल से यहाँ जदयू, भाजपा और राजद की मिलीजुली सरकार है। कभी राजद के साथ नीतीश बाबू सरकार बना लगते हैं और कभी भाजपा के साथ सरकार बना लेते हैं और सब मिलकर बारी बारी से सत्ता की मलाई चाटते हैं और इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। एक प्रमुख नेताजी आए हैं बिहार के, एक घटना में गए हैं, दूसरी घटना में नहीं गए हैं। क्या तरीका है? क्या बेटी समाज की बेटी होती है, न वो किसी जाति की होती है, न उसका कोई धर्म होता है। हर बेटी हमारी बेटी है, इस भावना से हम लोग काम करते हैं। हम लोग विशाखा पासवान के लिए भी लड़ते हैं तो कफेन की सवर्ण बेटी के लिए भी लड़ते हैं।
बिहार में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है, कह सकते हैं विपक्ष या अदर पार्टियां सड़कों में दिख क्यों नहीं रही? कहे तो कि बारी बारी से, चाहे राजद हो या भाजपा, बारी बारी से सत्ता की मलाई चाटते रहते हैं, इसलिए वो अपनी लड़ाई को धारदार नहीं बना पाते हैं। ये प्रत्याशा रहती है कि कब नीतीश जी पलट जाएं और हमारे साथ सरकार बना लें, तो अगर हम विरोध करेंगे तो हमको अच्छा विभाग नहीं मिलेगा, फिर हम मलाई नहीं खा पाएंगे, और इसीलिए वो लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। अब आपने खुद ही नाम ले लिया, तो उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। एक बेटी की हत्या हुई, उसमें गए हैं, एक बेटी का बलात्कार हुआ, वहाँ गए हैं। दूसरे कुरहनी में भी एक बेटी का बलात्कार हुआ है, वहाँ क्यों नहीं आए? मनियारी में भी एक बेटी का बलात्कार हुआ है, वहाँ क्यों नहीं आए? जावेद जी और राजू शाह जी की हत्या हुई है, वहाँ क्यों नहीं गए? आप क्या जाति देखकर राजनीति करेंगे? ये राजनीति नहीं चलेगी। हर बच्ची हमारी बच्ची है, मैं सबका हूं और सब हमारे हैं, इस भावना से राजनीति में काम करना होता है। ये दुर्भावना नहीं चलेगी। वो एक धर्म एक जाति की बात अब नहीं चलेगी बिहार में। डॉक्टर विजयेश कुमार, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी। लेकिन मैं साफ कर दूं, ये पार्टी का मामला नहीं है। आज सभी पार्टियों के और सभी सामाजिक संगठनों के लोग एक साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं, इसलिए ये सर्वदलीय जन आक्रोश मार्च है।